हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आज भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कैश का यूज करते हैं या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस यूज करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद ये सारी टेक्निक्स आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के साथ मिलकर आपके लिए लेके आई है यूपीआई, जिसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूनिफाइड इंटरफेस के थ्रू आप पेमेंट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये तो मैं पेटीएम के थ्रू भी कर सकता हूँ या फिर एनईएफटी के थ्रू भी कर सकता हूँ मेरे मोबाइल से ही। तो अब समझिए हो क्या रहा है। अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके डेबिट कार्ड से पैसे आप उसके पेटीएम वॉलेट में डालने पड़ते हैं, फिर वो पेटीएम वॉलेट का पैसा आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि पैसा पहले आपके अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में जाएगा, फिर वॉलेट से सामने वाले के वॉलेट में जाएगा, फिर वापस सामने वाले के वॉलेट से उसके अकाउंट में जाएगा। तो अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो बीच में पेटीएम का वॉलेट जरूर आएगा। बट अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्टली, इंस्टेंटली, रियल टाइम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और ना आपको कोई बेनिफिशियरी ऐड करना है, ना कोई आपको आईएफएससी का झंझट है, ना आपको अकाउंट नंबर चाहिए। एंड इवन ये पूरी प्रोसेस फ्री है। मतलब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रियल टाइम पे जिस तरह आप वॉलेट में पैसे भेजते हैं और वो इंस्टेंटली सामने वाले को रिसीव होते हैं, उसी तरह आपके एक अकाउंट से दूसरे बैंक के दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं रियल टाइम। सो देख लेते हैं कौन कौन से बैंक अभी यूपीआई सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी लिस्ट है बैंकों की जो अभी यूपीआई सपोर्ट कर रही है। अगर आपका बैंक इन लिस्ट में आता है, यहाँ पे कहीं भी आपको अगर आपका बैंक दिख रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बैंक यूपीआई सपोर्ट करता है और ये वीडियो खत्म होने के बाद आप भी यूपीआई के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाना है और आपके जिस बैंक को आप यूज कर रहे हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक की आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका नाम मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, आपने एसबीआई बैंक की एसबीआई पे नाम की एक ऐप है, उसको आपने इंस्टॉल कर लिया है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए कि होना क्या है। अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, फिर वो ऐप उस ओटीपी को रीड करके आपको वेरीफाई करता है। यहाँ पे पूरा उल्टा सिस्टम है। आपके फोन से एक एसएमएस जाएगा बैंक के सर्वर पे और फिर वहां से वो ऑथेंटिकेट होगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, अगर आपका फोन डुअल सिम है तो आपको एक ही सिम ऑन करनी पड़ेगी जो आपके उस बैंक अकाउंट से मैप्ड है। यानी कि अगर आपके दो अकाउंट हैं और एक अकाउंट में फर्स्ट सिम है, दूसरे अकाउंट में सेकंड सिम है, तो आपको फर्स्ट सिम वाली सिम ऑन करनी पड़ेगी अगर आपको फर्स्ट अकाउंट इस पे मैप करवाना है। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट सिम का अकाउंट मैप करवाना है, तो आप अपने सेटिंग में जाके, सिम मैनेजमेंट में जाके आपकी फर्स्ट सिम ऑफ कर दीजिए या सेकंड सिम ऑफ कर दीजिए, ताकि मोबाइल में सिर्फ एक ही सिम रहे, ताकि जब वो ऐप एक मैसेज सेंड करे तो वो उसी सिम से जाए और उस सिम पे जितने रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएंगे। आपको मैन्युअली कोई भी अकाउंट नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो आपने मैसेज भेज दिया है, उसके बाद मैसेज भेजने के बाद अगर वहां से रिस्पॉन्स आता है तो ये ऐप आपको सबसे पहले आपका नाम, ईमेल आईडी और बाकी चीजें पूछेगी। उसके बाद वो एक ऐप पिन आपसे भरवाएगी। जो ऐप पिन यूज होगा, नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ये ऐप ऑन करेंगे तो आपको वो ऐप का जो पिन है वो याद रखना पड़ेगा, तभी ये ऐप ओपन होगी। अब मान लीजिए आपने आपका ऐप पिन रजिस्टर कर दिया है। अब आपको ये एक वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस बनाने के लिए, अब वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस क्या है? वो एक तरह का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है, या जैसे आप पेटीएम में आपका मोबाइल नंबर यूज करते हैं किसी को पेमेंट भेजने के लिए, आपको ये वीपीए यूज करना पड़ेगा अगर आप किसी को पेमेंट भेजना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एसबीआई में एक वीपीए बना रखा है sid@sbi पे, तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर पेमेंट रिसीव करना है तो आपको यही वीपीए सामने वाले को देना पड़ेगा, या फिर आप किसी को पेमेंट भेज रहे हैं तो आपको उसका वीपीए आपके पास होना चाहिए, तभी आप पैसे उसको भेज पाएंगे। तो ऐप लॉगिन के बाद आपको सबसे पहले आपका वीपीए बनाना है। अब मान लीजिए आपने आपका वीपीए बना लिया है। अब इस वीपीए से आपको अकाउंट ऐड करना है। यहाँ पे आप एक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। आपके अगर 4 अकाउंट है तो वो 4 अकाउंट भी आप इसी वीपीए पे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको डिफॉल्ट में रखना पड़ेगा कि डिफॉल्ट अगर कोई पैसा इस वीपीए पे आता है तो आपका जो पैसा है वो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके लिए एक डिफॉल्ट सेटिंग बाद में आती है। अभी हम मान लेते हैं कि आपका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है और आप आपके वीपीए से एक अकाउंट ऐड कर रहे हैं। तो आप जब भी ऐड
बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो वहां पे सारे बैंक की लिस्ट आ जाएगी, जो 22 या 30 जो बैंक्स हैं जो वीपीआई सपोर्ट कर रहे हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको सिंपल बैंक का नाम क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली जो नंबर आपने अभी वेरीफाई करवाया है वो अगर उस अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो सामने से सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट नंबर के साथ आपके वहां पे प्रॉम्प्ट करेगी, आपको शो करेगी। मान लीजिए मैंने एसबीआई सिलेक्ट किया तो मेरे सारे एसबीआई के अकाउंट मुझे प्रॉम्प्ट करेंगे, शो करेंगे। अब मुझे सिंपल वो अकाउंट पे क्लिक करना है। अब कहने वाली या समझने वाली बात यह है कि आपने जो अकाउंट सिलेक्ट किया है, अब नेक्स्ट टाइम से अगर आप कभी भी उससे पेमेंट करेंगे तो आपको एक एम पिन की जरूरत होगी, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल पिन। अब होता यह है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक ओटीपी आता है, तभी वो ऑथेंटिकेट होता है कि आप ही हो और उसके बाद ही वो पैसा डेबिट होता है। यहाँ पे सीन ये है, अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसे भेज रहे हैं तो आपको एम पिन की जरूरत पड़ेगी। अब आप जब एम पिन बनाने जाएंगे तब वो आपसे उस अकाउंट से रिलेटेड जो आपका डेबिट कार्ड आपको इश्यू हुआ है उसके लास्ट के 6 डिजिट और उसकी एक्सपायरी पूछेगा। मतलब अगर आपका अकाउंट वहां पे शो हो गया ऑटोमेटिकली, फिर भी आपको वेरीफाई करने के लिए आपका डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंड एक्सपायरी वहां पे आपको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो उसको वेरीफाई कर पाएगा। मान लीजिए आपका एसबीआई का अकाउंट है और आपके पास पुराना वाला मास्टर स्टीरियो कार्ड है जो मे बी शायद येलो कलर का आता है, अगर वो है तो उसमें एक्सपायरी नहीं होती है। तो अगर वो आपके पास कार्ड है तो आप ये यूज नहीं कर पाएंगे यूपीआई। उसके लिए फिर आपको बैंक में कांटेक्ट करके नया कार्ड इश्यू कराना पड़ेगा जिसमें एक्सपायरी हो, उसके बाद ही आप यूपीआई यूज कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास आपका डेबिट कार्ड है, आपने उसके लास्ट के 6 डिजिट एंड एक्सपायरी एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद वो एक साइट पे जाएगा जो मेन एनपीसीआई की साइट रहेगी जहां पे सब ऑथेंटिकेशन मैनेज होगा। वहां से आपको एक ओटीपी आएगा मोबाइल पे, जो आपको वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना एम पिन, आपका जो एम पिन है वो बना सकते हैं। उसके दोनों को एंटर करने के बाद आपका एम पिन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद आप अब यूपीआई यूज कर सकते हैं पेमेंट भेजने के लिए एंड पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर आप एम पिन नहीं बनाते हैं तो आपका जो वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस है वो मैप नहीं होगा आपके अकाउंट से, तो एम पिन उसके लिए नेसेसरी है। सो अगर आप एसबीआई वाले यूजर्स हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस बना लिया है बट एम पिन अभी नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो आपका वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस काम नहीं करेगा। अब आपने एम पिन भी बना लिया, सब कर लिया, तो अब आप पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, आप पेमेंट भेज भी सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होंगे कि हमारा कौन सा बैंक है, हमारी कौन सी, हमें क्या आईडी डालनी पड़ेगी, हमें कौन से नाम से प्ले स्टोर पे हमारी ऐप सर्च करना पड़ेगी, तो वो भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ये ऐप्स हैं सारी जो आपको सर्च करनी पड़ेगी प्ले स्टोर में। अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है तो आपको एसबीआई पे नाम से ऐप मिलेगी। तो इसी तरह आप अपना बैंक अकाउंट ढूंढ लीजिए इसके अंदर, अगर आपको मिल जाता है तो आप उसकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका बैंक इसमें नहीं है या फिर मान लीजिए आपके 4 अकाउंट हैं अलग अलग, तो आप 4 ऐप नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर आप अपना अकाउंट मैप कर सकते हैं। यानी कि ये मल्टी ऐप बोल सकते हो आप इसको, मल्टी बैंक ऐप, सिंगल ऐप। आप एक ही बैंक में अलग अलग बैंक्स की सारे अकाउंट यूज कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। यानी एसबीआई में मैं मेरा आईसीआईसी, एचडीएफसी या एक्सिस बैंक के अकाउंट भी ऐड कर सकता हूं और पैसे भेज सकता हूं। बट इसमें आपको ध्यान रखने की ये बात है कि जो आपका वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस बनेगा वो फिर एसबीआई ही बनेगा। यानी कि अगर मैंने सिर्फ @SBI बनाया है और वो मैंने मैप करके रखा है एक्सिस बैंक में, तो अगर कोई पैसा भेजता है उस वर्चुअल पे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सिस बैंक पे चला जाएगा, लेकिन जब आप उसको आईडी शेयर करोगे तब @SBI आएगा। तो अगर आप आपकी यूनिक जो वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस है वो आप ही के बैंक से बनाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं की ऐप यूज करनी पड़ेगी, या फिर आप एसबीआई की ऐप यूज करके भी कोई सा भी बैंक उसमें अटैच कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जाइए फटाफट ऐप इंस्टॉल करिए, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करिए और पेमेंट भेजिए। और आप टेस्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीपीए पे पेमेंट कर सकते हैं, जो कि है SIDGroups@ICICI। जो भी आप पेमेंट करेंगे मैं उसे एज अ डोनेशन यूज करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस को एडवांस बनाने के लिए। आप 1 रुपए से 1 लाख के बीच का पेमेंट कर सकते हैं अभी फिलहाल यूपीआई से, और कोई भी चार्जेस अभी बैंक डेबिट नहीं करेगा। तो ये अभी टोटली फ्री है, बट आने वाले वक्त में मे बी मुझे जो अभी न्यूज मिली है उसके हिसाब से 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन ही सिर्फ नॉमिनल चार्ज लगेगा कोई भी ट्रांजेक्शन पे। तो अभी तो फ्री है यार, तो भेजो जितना पैसा भेज सकते हो किसी को भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है यूपीआई से रिलेटेड तो मेरी चैनल सिट टॉक पे आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं उसका एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली सीरीज में उसी एक क्वेश्चन का एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आपके जितने कमेंट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, सब आप कमेंट करिए ताकि उसका नया वीडियो बने और आने वाले लोगों को भी इस
इसका सोल्यूशन मिले। ये आपको पता है यूपीआई नई टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो चलिए हम सब मिलके उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में करिए, और किसी को उसका कोई आंसर पता है तो वो कमेंट में रिप्लाई भी कर सकता है, और मैं मेरा पूरा 100% दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में वो वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।